नमस्कार दर्शकों। आज का हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य इतना है कि कुछ असामाजिक तत्व संत रामपाल जी महाराज जी व उनके शिष्य को बदनाम करने में लगे हुए हैं। जहां एक और संत रामपाल जी महाराज अपनी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान उपलब्ध करा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो ईर्ष्या व संत रामपाल जी महाराज जी को बदनाम करने में लगे हुए हैं। इसी का उदाहरण हमें देखने को मिलता है खरककला गांव में, जहां लगभग 400 ज्यादा गांवों में संत रामपाल जी महाराज हर प्रकार से पाइप, मोटर व अन्य सुविधा उपलब्ध करा चुके हैं गांव में, ताकि वहां के जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वो उस चीज से उभरें और अपना जीवन यापन कर पाए, किसी को आत्महत्या ना करनी पड़े। वहीं दूसरी ओर खरककला के कुछ लोगों ने क्या करा कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य अपने गुरु को भगवान का दर्जा देते हैं, भगवान कह के संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने वहीं उनका विरोध करा और उनके साथ हाथापाई करनी शुरू कर दी। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने अपना बचाव करना चाहा, उस पर वो डंडे और लठ लेके आ गए और उनका उसी बचाव में कुछ भगत भी घायल हुए और कुछ दूसरे पक्ष के लोग भी घायल हो गए। उनका यह कहना था कि आप संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान क्यों कह रहे हो। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप भगवान की परिभाषा से क्या समझते हो। आपकी नजर में परमात्मा कौन है, भगवान कौन है? भगवान वही तो होगा जो रोगी को निरोगी काया कर दे, जो भूखा है उसको 2 वक्त की रोटी दे दे, किसी के पास छत नहीं है तो उसे मकान बना के दे दे। यही तो भगवान के उदाहरण में होगा। तो उस हर एक मापदंड पे आज संत रामपाल जी महाराज खरे उतरते हैं। चलिए आप भौतिक रूप से हटा दीजिए, आध्यात्मिक तौर पर आइए। भगवान किसको कहा जाता है? आज की डेट में संत रामपाल जी महाराज इकलौते ऐसे संत हैं पूरे विश्व में जो सभी शास्त्रों के अनुसार ज्ञान देते हैं, चाहे गीता हो, वेद हो, पुराण हो, कुरान हो, बाइबल हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो या अन्य कोई धर्म की पुस्तक हो। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी धर्म ग्रंथों से प्रमाण के साथ बताया कि ये भगवान है। उनके अलावा आप मुझे एक गुरु का नाम बता दो जो समाज को एक सूत्र में बांधने का काम करता हो। कोई नहीं मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि सब थोते चढ़े, सब पाखंडी है। हर कोई अपना धंधा चलाना चाहता है धर्म के नाम पर, और संत रामपाल जी महाराज एक सभ्य समाज बनाना चाहते हैं। उनके ज्ञान से तो समाज एक सूत्र में बनता है और इसी चीज का अन्य विरोध करते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान इन्होंने अपना लिया या समझ लिया तो हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। और आपको बताना चाहूंगा कि शास्त्रों में ही लिखा हुआ है कि जो परमात्मा है वो अपना ज्ञान स्वयं देता है। कबीर साहब कहते हैं कि मैं ही अपना खुद का प्रतिनिधि करता हूं, मेरे अलावा कोई दूसरा प्रतिनिधि कर नहीं सकता। तो संत रामपाल जी महाराज में और कबीर साहब में फर्क क्या रह गया? दो वेदों में, कुरान, बाइबल सब में एक ही प्रमाण मिलता है कि वो परमात्मा कबीर साहब हैं, उनके अलावा कोई दूसरा भगवान नहीं है। तो आप मुझे एक बात बताइए, फिर संत रामपाल जी महाराज भगवान कैसे नहीं हुए? क्योंकि वही तो उस परमात्मा ज्ञान दे रहे, और वो परमात्मा स्वयं कहता है कि मैं अपना ज्ञान स्वयं देता हूं। खुद नशे से पीड़ित था, नशा करता था, लीवर मेरा सड़ चुका था, 2 बार मेरे लीवर के ड्रेन हो चुके हैं, ऑपरेशन हो चुके हैं, या सरल भाषा में आप समझे। तो वहां पर कोई मुझे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शंकर, दुर्गा जी बचाने नहीं आए, वहां पर मुझे संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया। तो मेरे लिए संत रामपाल जी महाराज भगवान है, भगवान थे और भगवान रहेंगे। सच साहेब।